जय सिया राम। आइए जानते हैं राजा प्रताप भानु कैसे रावण बने। श्री राम कथा में आज हम लोग सुनेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना मनु और शत्रुपा की कथा, कैसे भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। और आज की दिव्य कथा प्रताप भानु की कथा है। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी लोग श्रवण करते हैं। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी देशो, सत्य के दूत रहहि नरेशो। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। सब गुण धाम। संसार में एक कैकेयी देश है जो पूरे विश्व में, वहां पर सत्य के दो नाम के राजा थे, जिनके दो पुत्र हुए हैं। क्या नाम है? पहले पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम है प्रताप भानु, और दूसरे पुत्र का क्या नाम है? अरिमर्द। प्रताप भानु बड़ा ही तेजवान गुणवान है, गुणों के भंडार हैं, बड़े ही तेजस्वी हैं, बड़े ही प्रतापी हैं। छोटे भाई अरिमर्द और उनके मंत्री जो हैं, मंत्री का नाम है धर्मरुचि, और वो बड़े बुद्धिमान हैं। देखिए, प्रताप भानु के राज्य में जब पिता ने प्रताप भानु को राज्य दिया तो कहते हैं प्रताप भानु के राज्य में कोई कमी नहीं थी। बहुत ही प्रतापी राजा थे प्रताप भानु, बड़े ही तेजस्वी, बड़े ही धर्मनिष्ठ। यहाँ तक कि उनके राज्य में लेश मात्र भी पाप नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। उनके यहाँ उनके नाम का चारों तरफ डंका बजता था। साधु संत बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। जगह जगह प्रताप भानु ने बाग बागीचे बनाए थे, मंदिर तीर्थ बनाए थे, और बड़े ही सुंदर मंदिर तालाब थे। सब बड़े आनंद पूर्वक रहा करते थे। सारी सुख सुविधा थी, यानी मानिए किसी चीज की कमी थी ही नहीं। और प्रताप भानु इतने दयालु थे और इतने प्रतापी थे, इतने दान पुण्य करते थे कि रोज भंडारा चलता था, कोई भूखा नहीं रहता था। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रताप भानु शिकार खेलने के लिए चल पड़े अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्री के साथ। और जब शिकार खेलने गए तो वो घने जंगलों में चले गए, विंध्याचल के घने जंगलों में गए, और उन्होंने एक सूअर को देखा। प्रताप भानु ने उस सूअर का पीछा किया कि आज इस सूअर का शिकार करेंगे। लेकिन वो सूअर ऐसा था कि वो कभी लुप्त हो जाता और कभी दिख जाता। राजा उसके पीछे पीछे चलते गए। अब सूअर जो है घने जंगलों में चला गया और एक गुफा थी, वहां पे जाकर छुप गया, अंतर्धान हो गया। राजा ने पीछे मुड़ के देखा, ना तो उनके साथ मंत्री थे, ना तो उनके साथ कोई सिपाही थे, सब छूट गए हैं, सब बिछुड़ गए हैं। अब राजा को बड़ा भय लगा, किसी घने जंगलों में जाना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। महाराज ने निर्णय किया कि अब यहीं से वापस चलते हैं। महाराज जब वहां से वापस चलने लगे तो वो रास्ता भटक गए, और जब रास्ता भटक गए उनको बड़ी जोर की भूख लगी, प्यास लगी, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, एक कुटिया दिखाई दी। महाराज ने सोचा इतने घने जंगल में यहाँ कुटिया,
यहाँ कौन ऐसा महात्मा है जो इस घने जंगलों में रहता है। महाराज कुटिया के पास पहुंचे। वहां देखेंगे कि कोई महात्मा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाए बढ़िया ध्यान लगाए बैठा। राजा ने देखा कि लगता है ये कोई बहुत बड़े प्रतापी संत हैं, बड़े तेजवान हैं। जैसे ही महाराज पहुंचे उस मुनि को देखा तो देखें कि लगता कोई मुनि है, पर वो कोई असल में कोई मुनि नहीं था। वो तो महाराज प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ एक राजा था, जो कि शर्मवश लाजवश अपने राज्य न जाके यहाँ जंगलों में आकर छुप कर रहने लगा था। और वो जो कपटी साधु था उसने तो प्रताप भानु को पहचान लिया, पर प्रताप भानु से पहचान न सके। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है। प्रताप भानु जाकर प्रणाम किए। अब उस मुनि ने देखा, वो तो पहचान गया और उसने कहा कि जाओ तालाब में जाकर जल ग्रहण करो, स्नान करो। महाराज गए, स्नान किया, आचमन किया और थोड़ा तृप्ति मिली। आकर उस कपटी मुनि के पास बैठे, हाथ जोड़े। कपटी मुनि ने कहा, आप कौन हो और इस घने जंगलों में कहाँ अकेले जा रहे हो? राजा ने कहा, मुनिवर मैं क्या करूं, मैं जंगल में आया था संसार खेलने और मैं यहाँ पे फंस गया। मुनि ने कहा, आपको कौन? राजा ने झूठ बोल दिया कि मैं तो प्रताप भानु का मंत्री हूँ। और जब झूठ बोला, फिर थोड़ी देर बाद राजा ने उस मुनि से पूछा, मुनि आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या है, आपका स्थान कहाँ है? मुनि ने कहा कि राजा तुम मुझसे झूठ बोलते हो, क्योंकि वो कपटी मुनि जो था वो उसके मन में ये विचार आया कि अब सही मौका है इस राजा से बदला लेने का। देखिए एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि 3 चीजों से हमेशा सजग रहिएगा। वो 3 चीजें क्या है? शत्रु, बीमारी और कर्ज। इन 3 चीजों से हमेशा आप सतर्क रहिए। क्यों? क्योंकि कर्ज कब बड़ा हो जाए, बहुत ज्यादा कर्जा लग जाए, कोई भरोसा नहीं। और बीमारी कब विशाल रूप धारण कर दे, कोई भरोसा नहीं। और शत्रु कब आप पर हमला कर दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भरोसा नहीं। इसलिए इन तीनों को कभी आप कमजोर मत समझिए, कभी ये ना समझिए कि ये तो बहुत छोटा है, कभी मत समझिए। ऐसी गलती भूल कर भी ना करिएगा। प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि को नहीं पहचान पाया, नहीं पहचाना। और कपटी मुनि तो हाथ लगाए बैठा हुआ था कि अब सही मौका मिल गया है, अब राजा से बदला लेने का। प्रताप भानु ने पूछ लिया कि मुनिवर आप कौन हो? मैं तो यूं ही जंगल में भटकता भटकता मेरे बड़े भाग्य की आपके दर्शन हो गए हैं। मुनि को भी मौका मिला। मुनि ने कहा कि मैं एक तनु, मेरा नाम है एक तनु। महाराज ने हाथ जोड़ लिया, एक तनु। जैसे उस मुनि ने कहा कि मेरा एक तनु नाम है, राजा ने कहा, महाराज मुझे बताइए एक तनु का अर्थ क्या होता है? कपटी मुनि ने कहा, एक तनु का अर्थ है कि ये पूरी सृष्टि जब से बनी है मैंने अपना दूसरा शरीर धारण नहीं किया। मेरा एक ही शरीर है जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से संसार हुआ है। अब तो राजा को और विश्वास हो गया, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े। मुनिवर आप तो बहुत तपस्वी हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि प्रताप भानु ने जब झूठ बोला कि मैं मंत्री हूँ, उन्होंने कहा मंत्री नहीं, आप तो प्रताप भानु हो, तब और विश्वास हो गया कि हो ना हो ये कोई त्रिकालज्ञ है। कपटी मुनि तो हाथ लगाया है। जैसे ही प्रताप भानु ने कहा, मुनिवर मुझे कुछ चाहिए, मुझे अपना सेवक जानकर मुझे कुछ दीजिए। हाँ हाँ मांग लो, क्या चाहिए?
प्रताप भानु ने कहा, मुनिवर मुझे बस वही दीजिए जो मैं चाहता हूँ। क्या? देखिए, प्रताप भानु के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना कि मन में जब लोभ सवार हो जाता है तो उसका अंत बड़ा ही घातक होता है। अंत ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए लोभ से बचा जाए, लोभ मन में ना आए। महाराज के मन में लोभ आया कि मुझे कोई मार ना सके और मुझे कभी कोई हरा ना सके, मैं सबसे जीत जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। हमेशा मैं राज्य करूं, मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मुझे कोई जीत ना सके और मैं कभी मरूं नहीं। जब ऐसा कहा, ऐसा वरदान मांगा, तब उस कपटी मुनि ने कहा कि ये बात कोई कठिन नहीं है, ये तो हो सकती है, आप जैसा चाहें वैसा हो सकता है, पर एक कठिनाई है। क्या? कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो तप के बल पर बहुत ही बलशाली होते हैं, बलवान होते हैं। यदि ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ मिल सकता है। राजा प्रसन्न हो गए। पर महाराज आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, पहली बात तो ये जो हम दोनों के बीच में वार्ता चल रही है, इस बात को किसी से मत बताना, किसी को पता ना चले इस बात का। और दूसरी बात कि मैं जैसे जैसे कहता हूँ तुम वैसे वैसे करते जाओ। राजा के मन में लोभ कि अब तो मैं मरूंगा नहीं, अब मुझे कोई मार नहीं सकता, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता और ये मेरा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये लोभ है। इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण काशी गए, उन्होंने चारों वेद पढ़े, 6 साल 18 पुराण, उन्होंने सब कुछ पढ़ा और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो वापस घर आए। उनके पिता को लगा कि मेरा पुत्र तो सब कुछ पढ़कर आया, विद्वान हो गया है, तो इससे एक प्रश्न पूछा जाए। पिताजी ने पूछ लिया, पुत्र मैं तुमसे एक प्रश्न करूं? हाँ हाँ पिताजी, कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे सब पता है, मैंने सब पढ़ाई कर ली है। पिताजी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, पाप के बाप का क्या नाम है? पुत्र का मन मस्तिष्क को चकराया कि पाप के बाप का क्या नाम है। उसने अपनी पूरी पोथी खोली और सब पलट पलट कर देखा, पर उसे कहीं पाप के बाप का नाम लिखा मिला ही नहीं। अब उसने दृढ़ कर लिया कि जब तक मैं अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो ब्राह्मण निकल पड़ा और जब निकला तो रास्ते में जाता किसी से पूछता कि पाप के बाप का क्या नाम है, पर कोई जवाब न दे पाता। चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल हो गया। एक घर बहुत सुंदर सा दिखाई दिया और जब उस घर के पास पहुंचे तो वहां पे एक स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री दिखी। ब्राह्मण ने कहा, जरा एक गिलास पानी पिलाइए। वो स्त्री जब पानी लेकर आई, महाराज प्यास तो खूब लगी थी, घटाघट पी गए और जब पिए उसके पश्चात पूछे कि देवी आप कौन हो? उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं एक वेश्या हूँ। अरे राम 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 राम। ब्राह्मण ने कहा, तुमने तो मुझे तो अधर्मी बना दिया, मेरे सारे जो धर्म थे सब नष्ट कर दिए। एक वेश्या के हाथ से मैंने जल ग्रहण कर लिया, उसने अपने पेट को दबाया और दबा दबा के सारे पानी को बाहर निकालना चाहा, पर पेट में चला गया पानी, वो बाहर कहाँ निकले। वेश्या ने कहा, महाराज अब जो भीतर चला गया अब वो तो बाहर आ नहीं सकता, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। महाराज ब्राह्मण बोले कि अब मैं चलता हूँ। उस वेश्या ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो पाप के बाप को ढूंढने चला था और उससे ही उल्टा पाप हो गया।
अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। उस वेश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप मेरे घर भोजन करके जाइए और हमारा जीवन धन्य करिए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरा ऐसे ही धर्म भ्रष्ट कर चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता। उस वेश्या ने कहा, महाराज मैं आपको 10 मुद्राएं सोने की देंगी, सोने की 10 मुद्राएं दूंगी यदि आप हमारे घर भोजन करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, चलो ठीक है, पर भोजन मैं पकाऊंगा। वेश्या ने कहा, ठीक है महाराज, आप ही पकाइएगा। सारी सामग्री लाकर कर दी। ब्राह्मण ने कहा, चलो 10 मुद्राएं मिल रही हैं, जाकर गंगा स्नान कर लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, राम नाम जप लेंगे 10 माला और मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। अब वेश्या सारी सामग्री लाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज यदि आप कहें तो मैं भोजन पका दूं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, भोजन तुम नहीं पकाओगे, भोजन तो मैं स्वयं पकाऊंगा। वेश्या ने कहा, महाराज 10 मुद्राएं और ले लीजिएगा, भोजन मुझे पकाने दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा 10 मुद्राएं मिल रही हैं, चलो गंगा स्नान कर लेंगे, 10 माला और कर लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बना दो। वेश्या ने भोजन बनाया, भोजन परसा। ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। वेश्या ने बोला, महाराज यदि मैं खिलाऊंगी तो मैं आपको 10 मुद्राएं और दूंगी, आप मेरे हाथ से खा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, चलो 10 मुद्राएं और मिल रही हैं तो 10 माला और कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चलो खा लेते हैं। और जैसे ही वेश्या ने एक कौर उठाया और महाराज ब्राह्मण के मुख के पास ले गया। ब्राह्मण ने जैसे ही मुख खोला, उस वेश्या ने कौर मुंह में नहीं डाला और एक थप्पड़ लगाया। अब तो ब्राह्मण बड़े बौखलाए, तूने मुझे मारा, तूने मुझे मारा। वेश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैंने मारा नहीं, मैंने तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। आप जब यहाँ आए तो आप क्या बोले कि मैं तो पाप के बाप को ढूंढने चला था और उल्टा मुझसे ही पाप हो गया। तो मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, आपके पाप के बाप का पता चल जाएगा। अब पता चला पाप के बाप का क्या नाम है। आपको 10 मुद्राएं मिली तो आप भोजन हमारे हाथ से खाने के लिए तैयार हो गए, हमारे हाथ से बनवाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि 10 मुद्राओं के लिए आप मुख में मेरे हाथों से और डालने के लिए तैयार हो। और जब मैंने अपने हाथों से पानी दिया तो आपने कहा मुझे तो पापी बना दी, मेरा धर्म नष्ट कर दे। बताओ लोभ ने आपसे क्या क्या नहीं करवाया। तो पाप के बाप का क्या नाम है? लोभ। इसलिए कहते हैं लोभ मत करिए। लोभ आपसे कितने पाप करा डाले इसका कोई अंदाजा नहीं। प्रताप भानु के साथ यही हुआ। प्रताप भानु की यहाँ कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, पर मन में लोभ सवार हो गया। उन्होंने मांग लिया वरदान। कपटी मुनि ने कहा इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, मैं जैसे जैसे कहता हूँ तो वैसे वैसे करना। ब्राह्मणों को बुलाना और सबको निमंत्रण देना कि हमारे घर भंडारा है, भोजन करने आइए। और जब आप भोजन करवाएंगे ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी संसार की क्या है वस्तु जो ना मिल सके? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर हमारे बताए हुए मार्ग पर चलिए। अब आप सो जाइए, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करिएगा। मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा और आपके मंत्री को उठा लाऊंगा और मैं स्वयं आकर आपके घर रसोईया बनूंगा, रसोई तैयार करूंगा और भोजन आप अपने हाथों से ब्राह्मण को परस परस के खिलाइएगा। महाराज तैयार हो। जैसे महाराज तैयार हुए और लेटे थके हारे थे वो तो तुरंत सो गए, लेकिन उस कपटी मुनि को तो नींद ना आए। और जो वो सुअर था वो तो कपटी मुनि का मित्र था, जो कि वो कभी भी किसी भी समय अपना रूप बदल सकता था। उसी को बुलाया और राजा को घोड़े सहित उनके राज्य में भिजवा दिया। अब जब सुबह उठे राजा तो देखे मैं तो अपने राज्य में हूँ, अपने राजमहल में सोया हूँ। इसका मतलब महाराज बहुत ही प्रतापी हैं, बहुत ही त्रिकालज्ञ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और भरोसा हो गया।
और यहाँ उनके मंत्री जो थे, मंत्री को वो सूअर जो था राक्षस वो उठा ले गया। दूसरे दिन वो राक्षस आया और बढ़िया व्यंजन बनाया। प्रताप भानु ने सबको निमंत्रण दिया, सारे ब्राह्मण आए और भोजन के लिए बैठे और जैसे भोजन करना प्रारंभ किए, महाराज प्रताप भानु ने भोजन परसा और जैसे एक निवाला उठाए आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों संतों इस भोजन को मत खाइएगा, ये भोजन करने योग्य नहीं है, इसमें गौ का मांस पड़ा है, ब्राह्मण का मांस पड़ा है। और जैसे ही आकाशवाणी सुने सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि तू मेरे धर्म को नष्ट करना चाहा। प्रताप भानु को क्रोध में आकर श्राप दे डाला कि जाओ तू राक्षस की योनि में परिवार सहित कुल सहित राक्षस हो जाओ, तूने मेरा धर्म। सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जाओ कुल सहित राक्षस बन जाओ, तूने मेरे धर्म को नष्ट करना चाहा। कहते हैं ना कि धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, धर्म रक्षति रक्षति। जब धर्म नष्ट होता है तब धर्म को बचाने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और 1 वर्ष के भीतर उन्होंने कहा कि तेरे घर में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचेगा। फिर से आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आपने विचार करके श्राप नहीं दिया, क्योंकि इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं है। अब तो प्रताप भानु दौड़े भागे गए रसोईया में। जब रसोईया में जाकर देखे ना तो वहाँ कोई रसोईया बनाने वाला था और ना ही वहाँ कोई भोजन था। अब तो प्रताप भानु सर पर हाथ रखे और जमीन पर गिर पड़े। ब्राह्मणों से सारी व्यथा सुनाई कि कैसे कैसे हमारे साथ छल हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुख से श्राप निकल गया वो श्राप को लगेगा ही लगेगा, श्राप कभी टल नहीं सकता। ब्राह्मणों ने कहा श्राप नहीं टल सकता, इतने बड़े धर्मात्मा से भूल क्या हुई मालूम है? इतने बड़े धर्मात्मा से केवल एक भूल हुई, उन्हें लोभ सवार था, लालच था मन में कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी बूढ़ा ना हो। याद रखिएगा, ज्यादा लोभ करने वालों की यही दुर्गति होती है। जो ज्यादा लालच करता है उसका अंत, उसकी बहुत दुर्गति होती है। इसलिए जितना है बस उतने को बहुत मानिए कि जितना हमारे पास है बहुत है, जितना है उसी में अपना जीवन यापन करिए और ज्यादा लालच मत करिए। कपटी मुनि ने, जब कपटी मुनि को सूचना मिली, अब कपटी मुनि सेना के सहित आकर पूरे राज्य को नष्ट कर दिया, प्रताप भानु को जीत लिया। अब उनके घर में कोई नहीं बचा, परिवार सहित प्रताप भानु का परिवार कुल नष्ट हो गया। और वही प्रताप भानु अब रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो मंत्री था धर्म रुचि वही विभीषण बना। इस प्रकार से प्रताप भानु राजा प्रताप भानु रावण बने हैं। तो आइए आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है कि इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी लोभ ना करें। जो लोभ ज्यादा करता है उसकी दुर्गति ऐसी होती है, इसलिए लोभ ना करें। आगे की कथा कल हम लोग सुनेंगे भगवान के प्राकट्य का। रावण के राज्य में कितना अत्याचार बढ़ा, कितना अनाचार, कितना दुराचार बढ़ा कि भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा, पृथ्वी में यह व्याप्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग सुनेंगे कि रावण के राज्य में क्या क्या हो रहा था। जय श्री राम।